एवरीवन आज आपका वेलकम है मेरे नए चैनल पे प्रोजेक्ट्स बाय आशिमा। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो सबसे पहले है कि हम VS कोड में अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसके हेल्प से हम जो भी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने बनाना क्या प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आपको जो बनाना है वो तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि ये हमारी एक टेकिंटा की स्क्रीन होगी जिसपे हम जब ये स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई स्क्रीन होगी। तो ये जब स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन होंगे, क्लिक हेयर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड और कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब क्या है कि जब हम क्लिक हेयर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और इसको हम कॉपी करके अपने कोई भी अलग ब्राउजर या नोटपैड और जहाँ पे भी हमें चाहिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। इसको हम सिंपल वे में एक टेकिंटर की लाइब्रेरी है और टेकिंटर के थ्रू एक पासवर्ड जनरेटर पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम इसको यूज करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और इसको ऐसे ही एक सिंपल प्रोजेक्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम टर्मिनल में जाएंगे। ठीक है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको मैं एक चीज सिखाती हूँ कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों चाहिए हमें। क्योंकि बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज होंगी जो हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स में ना चाहिए हो। तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि वो लाइब्रेरीज हमारे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ही यूज हो। उसके बाद वो लाइब्रेरीज हमारे ऑल ओवर जो कंप्यूटर में हमने पाइथन इंस्टॉल किया होता उसको ना डिस्टर्ब करे इसलिए। ठीक है, अभी जो ये फर्स्ट इसका है ये है पाइथन -m-venv। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा, या बहुत से लोग env लिखते हैं, बहुत से लोग venv लिखते हैं। कोई भी अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो नेम देना है आप उसको दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने लिए सिर्फ venv दे रही हूँ, venv। जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर है वो यहाँ पे बन चुका है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर बन चुका है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये कमांड है venv, जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका नाम और फिर स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देगा। ओके, ये ऐसे क्यों कह रहा है। चलिए, तो अभी हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसको एक्टिवेट करना है, तो ये इसकी कमांड है। तो यहाँ हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं बनानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहीं पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो वो जो न्यू फाइल बनेगी वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बनेगी, लेकिन हमें जो नई फाइल है वो पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर बनानी है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, रैंडम, क्योंकि हम लोगों को एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है, तो रैंडम पासवर्ड जनरेट .py। ठीक है, ये सिंपल प्रोजेक्ट्स है। ये हम क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको एक न्यू एप्लीकेशन बाय स्क्रैच से कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता हो। ठीक है, इसके साथ हम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो एडवांस लेवल के होंगे, थोड़ी और डिफिकल्टी होगी, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे
जो प्रोजेक्ट है वो हमने नाम दे दिया है random password generate.py, ये हमारी फाइल है। ठीक है, अभी हम इस फाइल में अपना टिकिंटर का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पहला स्टेप है कि हमारे पास लाइब्रेरीज होनी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले जो लाइब्रेरी है वो हमको रन करनी पड़ेगी। बहुत से लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये टिकिंटर है, किंटर है, बहुत से लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, मैं इसको टिकिंटर बोलती हूँ। तो इम्पोर्ट टिकिंटर एज टीके। ठीक है, उसके बाद मेरे को ना एक थीम फाइल भी इसमें चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैं इसमें एक और जो फॉन्ट है या और तरह का फॉन्ट, डिफरेंट टाइप का कस्टमाइज फॉन्ट है, उसको मुझे यूज करना है। तो मैं उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करूंगी TTK। ठीक है, और इसमें ये लाइब्रेरी को आगे जाके हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, मैं आपको इसके अलावा एक और चीज है जो हमें टिकिंडे के अलावा, जैसे रूट और दूसरी फंक्शन है उनको यूज करने के लिए, तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे होगा कि पहले हम इसमें क्लास बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे और हम लोग इस क्लास को कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है, यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन कर रही हूँ, क्लास। ठीक है, और उस क्लास का नाम है विंडो क्लास। ठीक है, विंडो क्लास। अभी इसको आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना। अभी मैं इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी पहले अपनी एक रूट, जो हम बोलते हैं रूट विंडो, डिफाइन करनी है। तो रूट विंडो डिफाइन करने के लिए मैं एक नेम लिखूंगी, रूट tk.tk। ठीक है, ये ना बहुत से लोग ना बहुत सी गलतियां कर देते हैं, तो मैं आपको ना एक स्केलेटन बना के दूंगी जो गिटहब पे अपलोड होगा। क्योंकि ना ये बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं टीके, बहुत सी जगह कोड में अकेला टीके लिख देते हैं या कुछ ऐसे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना उनके कोड में एरर आ जाता है, जिस कारण वो नहीं चल पाता है। ठीक है, अभी क्या है, मैं आपको रूट डॉट टाइटल दे रही हूँ, रूट डॉट टाइटल। ठीक है, ये जो टाइटल है मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अभी हम दे रहे हैं इसको रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मैं इसको एक स्पेसिफाइड लेंथ और ब्रेथ दूंगी। मतलब मैं आपको 2 मिनट में ये समझाती हूँ, पहले लिख ले, रूट डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, डबल कोट्स 800 x, मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं, फिर कहते हैं कि एरर आ गया। इसको x लिखते हैं, और x के लिखने के बाद हम इसमें हाइट और ये जो पहला वाला होता है वो विड्थ होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो हाइट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का जो मैंने डिफाइन किया है ऊपर, जो लाइन नंबर 6 पे मैंने डिफाइन किया है, क्लास विंडो क्लास। ठीक है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक विंडो क्लास डिफाइन की है, जो मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। मतलब जो CLS है वो एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? एक क्लास जो मैंने दी है, विंडो क्लास। ठीक है, आप सब लोग और मैं, मतलब अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब पता होगा कि हम पाइथन में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, और उसका हम जब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो हम कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी रूट को कॉल किया, और फिर उसके बाद मैंने मेन लूप चला दी, रूट डॉट मेन लूप। अभी हर चीज का मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि क्या है, कौन सी चीज हम क्यों चला रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी आप ये चीज चेक करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आप लोगों को शो किया है यहाँ पे रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, अभी ये रैंडम पासवर्ड जनरेटर क्या है, जो ये टाइटल आप देख, अगर आप क्लोजली देखोगे तो जो ये टाइटल यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो, ये फीदर सा बना हुआ है, उसके पास एक लाइन लिखी, एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसका नाम है रैंडम पासवर्ड जनरेटर।
तो वो कहाँ से आता है, जब हम रूट डॉट टाइटल देते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री 800/600 कैसे है कि जब भी ये कोड रन होगा तो इसकी जो एप्लीकेशन की जो विड्थ एंड हाइट जो स्पेसिफिक हम एक कस्टम साइज दे रहे हैं उसको हम एक इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, बट हम कोड को कह रहे हैं कि जब आप ये कोड रन करो तो बाय डिफॉल्ट आप ये वाला ही विड्थ और हाइट रखना, ठीक है। सिंपल है। अभी उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया CLS, उसमें हमने क्लास को कॉल किया विंडो क्लास को, ठीक है। और रूट डॉट मेन लूप का मतलब हुआ कि जब तक मैं यहाँ से क्रॉस ना करूं ये वाला विंडो लाइव रहना चाहिए। अलाइव मतलब कि ये सिस्टम पे रहना चाहिए, उसके लिए हम मेन लूप को कॉल कर रहे हैं। बस ये सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ पे यहाँ पे हम जो भी चीजें देंगे एक हम फॉन्ट जरूर देंगे। फॉन्ट का मतलब हुआ कि टिकिंटर की लाइब्रेरीज के पास ना कुछ इनबिल्ट चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया कि टिकिंटर में कुछ एक फॉन्ट्स पड़े होंगे, ठीक है। ये तो नहीं है कि इतना बड़े अगर उन्होंने एक एप्लीकेशन या उन्होंने कुछ बनाया है तो उसमें प्रॉपरली फॉन्ट्स नहीं होंगे, तो उसमें क्या है उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स दिए हुए हैं जिनको हम यूज करके अपने कोड को या अपने प्रोजेक्ट को या अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा और इनहांस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे एक टीके फॉन्ट की तरह हम यूज करेंगे कि भाई हमें एक फॉन्ट दे दो ताकि हम इसको अपने तरीके से इसको यूज कर सके, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट टिकिंटर मतलब टिकिंटर के पैकेज में जाओ और वहां से हमारा कुछ फॉन्ट वाला होगा तो उसको हम उठा के लेके आएंगे। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे नहीं होगा, साइड पैकेजेस में मुझे देखना पड़ेगा, नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हमें क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना है जो हम इनिट फंक्शन करेंगे। आपको ये भी पता होगा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बाकी वीडियो में चेक करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी कि जब हम एक तो पाइथन में जैसे हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन डिफाइन करके एक बार दिखा देती हूँ। डेफ ABC, तो जब हमने डेफ लिख दिया, जो डेफ कीवर्ड है वो एक ABC जो हमारा फंक्शन है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। पाइथन में कुछ रैंडम रैंडम नहीं, कुछ बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करके कोई भी क्लास या फंक्शन या फिर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपना कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम एक क्लास लाइब्रेरी को सॉरी क्लास बना रहे हैं, विंडो क्लास, ठीक है। उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डेफ अंडरस्कोर इनिट। अब इनिट क्या करता है, इनिट मतलब कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट पे यूज कर रहे हैं पाइथन पैकेज में, ठीक है। अभी क्या है, सेल्फ एक ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड है और इसमें हम मास्टर दे रहे हैं, ठीक है। अभी मास्टर का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अब जब कोड रूट से जब हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है तो अब यहाँ से ये क्लास पहले कॉल होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ डॉट मास्टर इक्वल्स टू मास्टर, ठीक है। अभी क्या है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखवाई थी कि यहाँ पे ना मुझे फॉन्ट चाहिए, टीके फॉन्ट, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसका कलर लाइट है और बाकी सबका डार्क। जब कोई भी लाइब्रेरी का पार्ट या मॉड्यूल यूज नहीं होता है हमारे कोड में तो वो डार्क लाइट कलर में आ जाता है, जबकि जो भी पार्ट हमारे मॉड्यूल या कोड में प्रोग्राम में यूज हो रहा है वो डार्क कलर में आ जाता है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, मैं एक अपना फॉन्ट दूंगी, तो मैं तो बेसिकली हेल्वेटिक का ही यूज करती हूँ। आप इसमें सैंस का या जो भी आपको पसंद हो आप वो फॉन्ट इसमें यूज कर सकते हो। उसका डिफाइन करने का एक तरीका होता है टीके फॉन्ट, ठीक है। और उसमें हमें डॉट फॉन्ट में कुछ चीजें देनी होती हैं, जैसे कि
अभी उसमें कौन सी फैमिली से उसको यूज करोगे तुम लोग, ठीक है। अभी मैंने फैमिली का उसको बता दिया कि भाई ऐसे कर तू, यहाँ से फैमिली में हेल्वेटिका उठा ले। अभी इसका नाम लिखेंगे हेल्वेटिका, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मुझे इसको साइज भी देना पड़ेगा, साइज। ये जब आप लोगों को ये चीजें नहीं आएंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस चीज को यूज करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि फॉन्ट में हमें कौन कौन सी पैरामीटर्स देने होते हैं। हमें बाकी जगह जो भी पाइथन टिकिन की लाइब्रेरीज होती है उनमें अलग अलग कैसे पैरामीटर्स देने होते हैं। डोंट वरी, अगर फर्स्ट टाइम नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई नहीं है। अभी क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ना एक बटन बना हुआ है। अगर देखोगे इस कोड में तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बटन है जिसमें ग्रीन कलर का टेक्स्ट के साथ मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है, जिसपे जब मैं क्लिक करूंगी तो एक नया विंडो ओपन होगा, ठीक है जी। अभी क्या है, हमें वो बटन यहाँ पे डिफाइन करना है, मतलब बटन बनाना है। तो मैं इसको लिखूंगी सेल्फ डॉट बटन विल बी इक्वल टू। अब टिकिंटर में बटन सिंपल भी, अगर आप बिना टीके डॉट बटन, अगर टीके डॉट बटन की जगह अकेला बटन भी लिखोगे तब भी ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को जो भी आपका टिकिंटर का वर्जन है आपको उसके हिसाब से अपना कोड रन करना है। वैसे ये वाला वर्जन सब पे चलेगा, कोई आपका में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, मैं पहले उसको बोलूंगी भाई तुम ऐसे करना। वो बोल रहा है कि बटन है तो बटन कहाँ पे लगाना चाहोगे, तो मैंने बोला जो ये मेरी मास्टर, ये आपको दिख रही है ना, जो मैं एक बार इसको, इसकी साइज को कम और ज्यादा कर रही हूँ, तो ये मेरे को एक मास्टर में बटन चाहिए, ठीक है। मास्टर की विंडो पे चाहिए, मास्टर जो मेरा विंडो है उस पे चाहिए। अब उसने पूछा कि तुम टेक्स्ट क्या लिखवाना चाह रहे हो, तो मैंने कहा चलो तुम लिख दो स्टार्ट, ठीक है। ये एक सिंपल टेक्स्ट है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कमांड क्या लिखनी है। अभी कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट कमांड, सेल्फ डॉट कमांड। अभी आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड और ये सब चीजें इसको दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने ब्लैक रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। इसका फोरग्राउंड ये मैंने एक डिफरेंट कलर था जो सी ग्रीन या नियोन शेड कह सकते हो उसको दिया है। रिलीफ मैंने फ्लैट रखा है, आप नहीं भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ मैंने 30 रखी है। और इसका टेक्स्ट जो है, जो फॉन्ट फैमिली है वो मैंने जो ऊपर डिफाइन की थी उसी को रखा है, ठीक है। अभी क्या है, इसमें जो बटन क्या है मुझे अभी प्लेसिंग करनी है। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इस कोड को रन करूंगी, अगर मैं इस कोड को रन करूंगी तो ये कोड नहीं, इसमें जो बटन मैंने अभी डिफाइन किया ये नहीं बनेगा, ये नहीं रन करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको रन करती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा, कमांड का आ गया है, है? अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लेन आया है। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे बटन मैंने डिफाइन कर दिया है, लेकिन ये बटन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इस बटन को प्लेस नहीं किया अभी। मतलब मैंने डिफाइन कर दिया है लेकिन इसको प्रॉपर बताया नहीं है कि ये बटन इस विंडो पे कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कोड नहीं चलेगा। अभी हम दोबारा से चलते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे, यहाँ इस कोड में पास को हटा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जो बटन है उसको प्लेस करेंगे, वो कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट बटन, ठीक है।
इसको हम पहले पैक में देंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे जो हम टिकिंटर में 2-3 तरह के होते हैं, या तो आप पैक में दे दो या ग्रिड में दे दो, और या आप इसको पर्टिकुलरली फिल में दे दो, लेकिन ज्यादातर पैक और ग्रिड ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन अभी कोड की सिंप्लिसिटी, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम इसको पैक में यूज करेंगे। ठीक है, अभी पैडेक्स देंगे, पैडेक्स इक्वल्स टू 50। ठीक है, और पैड वाई देंगे 200। ठीक है जी, अभी ध्यान से समझना कि मैंने ये एक्स का क्या दिया है और वाई का क्या दिया है। एक्स का मतलब हुआ कि जो ये एक्स एक्सिस से, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां से मैं अभी विंडो अपना स्क्रॉल कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से ये 50 है। ठीक है, और हाइट से मैं अगर देखूं तो इसको मैंने 200 दिया है। समझ गए? मतलब अगर लेफ्ट साइड से मैं अगर देखूं तो मैंने इसको 50 दिया है, और यहां से मैंने इसको 200 दिया है, टॉप से वर्टिकल। तो इसलिए इसको पैड एक्स और पैड वाई देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक्स और वाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 200 देते हैं एक्स में, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोड में जो बटन है वो ऐसे प्लेस होना चाहिए कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल दिया है तो वो एक्स एक्सिस में होगा, अगर वर्टिकल दिया है तो वाई एक्सिस में होगा, तो वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक कमेंट किया था कमांड को, तो अभी मैं इसको अनकमेंट कर रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो कोड है इसमें यहाँ पे जो बटन है अभी प्लेस हो गया होगा। अभी देखते हैं, लेकिन ये बटन आगे प्लेस तो हो गया है, लेकिन ये रन नहीं करेगा। अगर मैं इस बटन को क्लिक कर रही हूँ तो देखिए, तो इस बटन को क्लिक करके इसको आगे क्या करना है वो हम कमांड के थ्रू देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कमांड दिया कि सेल्फ डॉट कमांड पे जाओ। अब वो सेल्फ डॉट कमांड फंक्शन को ढूंढेगा, तो उसके लिए हमें पहले वो फंक्शन डिफाइन करना होगा। ठीक है, वो हम फंक्शन डेफ, जो हमने ये डेफ इनिट बनाया है, इसके बाहर बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ से डेफ इनिट के बाहर। बहुत से लोग इसी में फंक्शन डिफाइन करके फिर बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे से कोड नहीं चल रहा और इसमें एरर्स आ रहे हैं। तो पहले ही समझ लो डेफ इनिट के बाहर फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, अब हम कमांड इसको रन करेंगे। कमांड में क्या है, तो हम इसमें सेल्फ करेंगे। सेल्फ का मतलब ये हुआ कि जो भी ऊपर आपने इसका फॉन्ट और ये सब चीजें ली हैं, आप इसको सारा इसमें ऐड करो। ठीक है जी, अब हम इसमें कमांड के बाद उस फंक्शन को रन करेंगे कि भाई इसमें मुझे रन क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन लिख सकते हैं, जैसे ऐप रन सक्सेसफुली या कोड एडिट सक्सेसफुली, एरर केम, कुछ भी। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हम कोड यहाँ पे ये कोड देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक न्यू विंडो ओपन हो रही है। न्यू विंडो ओपन हो रही है जिसका बॉर्डर ग्रीन है, और यहाँ पे 2 बटन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रैंडम। ठीक है, तो हम लोगों को ये चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को एक पहले चीज, जो ये मास्टर बनेगा, जो ये मास्टर बनेगा जो हम अभी कोड रन करेंगे, और फर्स्ट टाइम जो विंडो रन होती है उसको विड्रॉ करना है। क्योंकि अगर वो विंडो भी रहेगी तो फिर हमारा कोड क्या होगा कि मल्टीपल विंडोज बनती रहेंगी, कि एक विंडो आई, उस पर क्लिक किया, उसने नेक्स्ट विंडो बना दी, और पहली वाली भी स्क्रीन पे है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट मास्टर डॉट विथड्रॉ। ठीक है, अभी हम विड्रॉ करेंगे इस कोड को, और सॉरी कोड को नहीं, उस विंडो को। ठीक है, अभी हम टॉप लेवल यूज करेंगे। टॉप लेवल का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग विंडो है अपनी टेकिंटे की, उसके ऊपर दूसरी विंडो बने, तो उसके लिए हम टॉप लेवल यूज करेंगे। टॉप लेवल टीके डॉट, ठीक है, टॉप लेवल। और इसमें क्या होगा, किसके ऊपर आप चाहते हो कि जो न्यू विंडो बने, तो वो होगी सेल्फ डॉट मास्टर। कई बार ऐसे भी होता है कि हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमें मेन विंडो चाहिए, लेकिन जो नई विंडो बन रही है, लेट्स से यूजर 1,
पे क्लिक किया तो यूजर 1 की जो विंडो बन रही है हमें उस पे चाहिए, या यूजर 2, यूजर 3, जो भी। तो हम नई विंडो पे एग्जैक्ट अपनी मेन विंडो पे नहीं चाहते, तो उस हिसाब से है ये। इसका फिर से वही होगा कि आप इसकी साइज क्या देना चाहोगे। तो मैंने बोला तुम सिंपल ऐसे करो, जो पहले वाला है सिर्फ उसी को रखो, ठीक है। और इसको दिया 800x/600, ठीक है जी। अभी क्या है, अभी हमें उस टॉप लेवल को जो भी है उसको एक नई क्लास में डिफाइन करना होगा। मतलब अभी जैसे मैं इसको डेमो 2 में दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं अपना जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मेरा क्या है, अलग से एक विंडो है। तो उसके लिए मुझे एक नई क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, और जो नई क्लास है वो मेरी एग्जिस्टिंग क्लास के बाहर डिफाइन होगी। क्लास के अंदर क्लास नहीं दे रही हूँ मैं इस टाइम, तो मैं एक सिंपल नई क्लास दे रही हूँ, ठीक है जी। अभी इसमें डेमो 2 दिया, और इसमें फिर से वही सिंपल होगा कि मुझे एक नया फ्रेम चाहिए, उस फ्रेम में मुझे कोड में एक सिंपल, पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगी इनिट का, ठीक है। अभी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम फ्रेम्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा फ्रेम्स का भी पता चल जाएगा कि टिकिंटर में फ्रेम्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मास्टर किया, और उसके बाद मैंने सेल्फ डॉट मास्टर इक्वल्स टू मास्टर दिया, जो हम सिंपल कर रहे हैं। अभी हम एक फ्रेम डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। फ्रेम क्या होता है, बेसिकली जब हम विंडो में एक नया पार्टीशन या एक पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसमें टीके के फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं। कि जैसे आप अभी आप सोचो कि आपको एक ही विंडो में मल्टीपल चीजें करनी है, कि आपको यूजर नेम भी चाहिए, लेट्स से आपको डिफरेंट तरह की चीजें चाहिए, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स बनाना चाहते हो। तो हर फ्रेम का एक डिफरेंट काम होगा, तो उसके लिए हम टिके डॉट फ्रेम यूज कर लेते हैं। और उसमें हम कैसे यूज करेंगे वो आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अभी क्या है, इस फ्रेम में हम फ्रेम को डिफाइन करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रियल लाइफ में कि फ्रेम बना कहाँ पे हुआ है। अगर आप ये देखोगे, अगर आप ये ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, अगर आप ये ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, ग्रीन लाइन जहाँ पे, ये मैंने एक फ्रेम बना के उसके अंदर दो बटन्स बनाए हैं। मतलब एक विंडो, एक पहले एक ये विंडो है बड़ी वाली, ठीक है। उस विंडो में मैंने एक फ्रेम बनाया है, ठीक है। अभी हम टीके डॉट फ्रेम करेंगे, फिर हम सेल्फ डॉट मास्टर करेंगे। कि मेन सेल्फ डॉट मास्टर क्यों किया है, बेसिकली इसलिए कि उसको बता दें कि भाई जो ये मैंने ऑलरेडी कोड है, इसको करने के लिए जो मेरी ऑलरेडी विंडो है उस पे ही फ्रेम बनाना है तुम्हें। मतलब ये नहीं है कि फ्रेम कहीं और बनाना है, तो वो ऑब्वियसली आपको पूछेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ यहाँ पे रूट लिख देते हैं, अगर हमारे पास रूट मेन हो, लेकिन यहाँ पे हम क्लासेस के थ्रू डिफाइन करें, इसलिए हम रूट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी दूसरी चीज क्या है, इसमें हम फ्रेम की कुछ स्पेसिफिकेशन देंगे। स्पेसिफिकेशन कैसी देंगे, जैसे कि बैकग्राउंड लिखिए, हाईलाइट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ग्रीन दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये बैकग्राउंड हो गया। हाईलाइटिंग कलर हो गया, थिकनेस दे दी कि मैंने इसको 2 mm की या 2 की दे दी। और इसकी विड्थ और हाइट ये मैंने क्या किया है, स्पेसिफिक की है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि ये कोड के अकॉर्डिंग, जैसे स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाए। ये देखो ये कांस्टेंट रहेगी। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मतलब जो फ्रेम है वो एक सबटल बन चुका है कांस्टेंट वैल्यूज के साथ। इसको जितना मर्जी मैं कर लूं, ये विंडो की तरह ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये फ्रेम इसलिए हम यूज करते हैं। आप इसको इसमें और भी चीजों को चेंज कर सकते हो, बट फॉर नाउ हम इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 बटन है।
पहला है क्लिक हेयर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड, दूसरा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे दो डिफाइन करने पड़ेंगे फंक्शंस, दो बटन्स, आई एम सॉरी फंक्शंस नहीं बटन्स। ठीक है, पहला है सेल्फ डॉट रैंडम बटन इक्वल्स टू tk डॉट बटन। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फ्रेम। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे कहाँ पे ये बटन को कहाँ पे प्लेस करना है, तो हमें अब पहले हम हर चीज को सेल्फ डॉट मास्टर पे लिख रहे थे क्योंकि हमें मास्टर विंडो पे करना था। अब क्या है, मैंने एक फ्रेम जनरेट कर दिया सेल्फ डॉट फ्रेम। अभी मुझे सारे बटन्स उस फ्रेम के अंदर चाहिए, तो इसलिए सेल्फ डॉट फ्रेम यूज होगा। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट क्या लिखना है, तो मैंने कहा टेक्स्ट ऐसे करो, ये लिख दो क्लिक हेयर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। तो मैं उसको बता रही हूँ कि तुम इसमें ना एक कमांड देना, जो कमांड होगी वो होगी सेल्फ डॉट रैंडम जेन। अभी अगर आपको ये रैंडम डॉट जेन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ये मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगी थोड़ी देर में। जैसे यहाँ पे हमने ये डेफ इंट बनाया था, वैसे ही यहाँ पे हम बनाएंगे डेफ रैंडम जेन। ठीक है, और इस फंक्शन को हम ऐसे बना के पास करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे रैंडम जेन का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये कोड रन करेंगे तो आप देखोगे जब भी ये बटन क्लिक होगा तो कुछ ज्यादा खास इस पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको रन किया, अभी ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सिंपल एक फर्स्ट हमारी स्क्रीन आई, हमने स्टार्ट पे क्लिक किया। अभी सेकंड पे देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी फ्रेम नहीं डिफाइन हुआ है। क्या कोई बता सकते हैं कि इसमें ये जो डिफाइन फ्रेम है वो क्यों नहीं हुआ है। तो अब अगर आपको समझ आ गया हो तो आप बताइए कि इसमें हमने जो फ्रेम है वो क्यों इसमें नहीं डिफाइन हुआ है। हम्म, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने फ्रेम को अपना जो ग्रिड है और फ्रेम है उसको दोनों को लोकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको एक लोकेशन नहीं जनरेट करके दी है। वो फ्रेम तो बन गया है लेकिन उसको ये नहीं बताया कि उसको प्लेस कहाँ करना है। तो हमें सेल्फ डॉट फ्रेम, अभी मैं फ्रेम में ग्रिड यूज करके आपको दिखाऊंगी कि ग्रिड कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैड एक्स करेंगे 50 और पैड वाई भी मैं 50 ही रखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ग्रिड पे ना एक प्रोपोगेट लगाना है कि ये बिल्कुल भी स्टिल रहिए, इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए वैल्यूज। ठीक है, तो मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट ग्रिड ग्रिड प्रोपोगेट। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं 0 कर दूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इस कोड को रन करते हैं दोबारा से। अभी आप देखना बटन नहीं बना होगा लेकिन उस कोड में यहाँ पे एक ग्रीन कलर की आउटलाइनिंग बनी होगी। यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रेम बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बटन क्यों नहीं बना, बल्कि मैंने तो बटन को डिफाइन किया था, क्योंकि मैंने बटन को अभी उसमें वैल्यूज नहीं दी है। एक चीज याद रखना, जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में आप पैक यूज कर रहे हो तो आप पैक ही कोशिश करना यूज करने की, अगर आप ग्रिड यूज कर रहे हो तो आप ग्रिड ही कोशिश करना यूज करने की। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे इसको देंगे सेल्फ डॉट, इसमें हम देते हैं रैंडम बटन, जो मेरा बटन है उसको लोकेशन, मतलब उसको मुझे ग्रिड देना है
और मैं उसको बोलूंगी तुम ऐसे करना, इसको ना रो 0 और कॉलम 1 पे प्लेस कर देना, ठीक है। और उसको मैंने एक पैडिंग भी दे दी है कि तुम ऐसे करना, इसको 220 पे और पैड वाई पे 50 पे क्लिक करके करना, ठीक है। अभी के लिए है क्या है, ये बस इतना ही रन कर जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, 2 मिनट, ठीक है। अभी दोबारा से इसको रन किया है तो देखिए यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे बटन मेरा जनरेट हो गया, लेकिन ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया है या फंक्शन को पास कर दिया है, ठीक है जी। अभी इसको एक बार रन कर देते हैं। पहले हम अपना टर्मिनल साफ कर लेंगे क्लियर कमांड के साथ, और इसके बाद हम यहाँ पे कोड को दोबारा से करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे अपना कोड देखें तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन दो बटन्स है। तो पहले हम डिजाइनिंग करेंगे, मतलब हम फंक्शनैलिटी पे बाद में जाएंगे, पहले हम डिजाइनिंग करेंगे। तो दो फंक्शन सॉरी एक फ्रेम में दो बटन्स है, तो दो बटन्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्लिक हेयर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड, और उसके बाद हमारा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो हम यहाँ पे सेम को कॉपी कर लेंगे, और इसमें भी हम यहाँ से, और इसमें कोशिश करना कि हर जो एलिमेंट है उसको आप एक सेग्रीगेट करके रखो, क्योंकि अगर लाइंस में लिखोगे ना तो ध्यान रखना कि जैसे अगर रैंडम बटन है तो रैंडम बटन चलना चाहिए, उसकी प्लेसिंग और उसकी डिफाइनिंग। अगर आप वैसे करोगे तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। अभी हमारा ये रैंडम बटन नहीं है, ये हमारा कॉपी बटन है, जो हमारा जो भी रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा उसको कॉपी करेगा। तो अभी हम सेल्फ डॉट फ्रेम करेंगे और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे इसको प्लेस करना है कॉपी बटन को, प्लेस कर दीजिए कॉपी बटन को। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने कॉपी बटन को डिफाइन किया और उसको एक रो 3 कॉलम 1 पैड बाय दिया है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया है, अदरवाइज आप इसको किसी भी तरीके से प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमारे दो बटन्स डिफाइन होंगे, लेकिन अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। ये देखिए अभी क्या है, एक बटन क्लिक हियर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड हो गया, दूसरा कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लेबल भी है। लेबल होता है जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट, जिसका जो जैसे हम कह देते हैं यूजर नेम, या सिंपल जो टेक्स्ट हमने दिखाना है, लेकिन उसको एज अ लेबल ही यूज करना है, तो दैट इज द लेबल। तो यहाँ पे लेबल है दिस इज रैंडम, तो हम लोगों को यहाँ पे एक लेबल भी डिफाइन करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल जो लेबल है उसको डिफाइन कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक बटन बनाया था, उसमें मैंने 2 स्पेस छोड़ी, फिर मैंने लेबल पे क्लिक किया। ये ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, यहाँ पे आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पे कि फॉन्ट फैमिली मैंने कैसे डिफाइन की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने टीके डॉट लेबल लिखा, फ्रेम लिखा, और यहाँ पे ये अपना कुछ भी रैंडम टेक्स्ट दिया, फॉन्ट दिया, और उसको बता दिया कि ऐसे करना, तुम रो 1 और कॉलम 1 पे जाना। इसको मैंने ग्रिड में डिफाइन किया है, ठीक है। वही अगर मैं इसको क्लियर करके दोबारा से कोड रन करूं तो आपको दिखेगा कि जो आपका कोड है उसमें पहली विंडो पे स्टार्ट क्लिक होगा, ठीक है। फिर दूसरी विंडो आएगी,
दूसरी विंडो में क्या होगा, अभी यहाँ पे दो बटन्स है, ये एक फ्रेम है, दो बटन्स है और एक लेबल है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो देखो एरर आएगा दोनों पे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बटन को प्रॉपरली उसको फंक्शन नहीं डिफाइन किया है। ठीक है, अभी हम दो फंक्शंस बनाएंगे, एक तो रैंडम पासवर्ड का और दूसरा होगा कॉपी पासवर्ड का। ठीक है, पासवर्ड। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे सेल्फ में ही डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, पहले हम दो फंक्शंस बना लेते हैं, डेफ कॉपी पासवर्ड। ठीक है, उसमें भी यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे हमेशा हर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद पास क्यों लिख रही हूँ, पास जस्ट इसलिए लिख रही हूँ कि मुझे अभी इस फंक्शन में और चीजें ऐड करनी है, लेकिन मेरे को फंक्शन देखना है कि रन हो रहा है नहीं, तो सिंपल इसको पास कर देगा वो फंक्शन। ठीक है, अभी चलते हैं रैंडम पासवर्ड की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मेरे को एक दो चीजें चाहिए होंगी, दो लाइब्रेरीज और मॉड्यूल और पैकेजेस जो होंगी वो होंगी इंपोर्ट, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरी होगी इंपोर्ट, ठीक है, रैंडम। ठीक है, और उसके बाद हम अभी क्लिपबोर्ड में भी जाएंगे, लेकिन पहले हम इसमें रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है जी, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मुझे रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक रैंडम, देखिए यहाँ पे आप दो तीन चीजें कर सकते हो। एक तो पाइथन की ऑलरेडी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू में हम कोड में उस लाइब्रेरी को रन करके यहाँ पे हम रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि हम खुद बना दें, कि जैसे मैंने उसको लिखा कि तुम ऐसे करो, करेक्टर्स को यूज करो। अभी वो मैं उसको बताऊंगी कि यहाँ पे करेक्टर्स कैसे यूज करने हैं। करेक्टर मतलब वो मेरे को एक प्रॉपर रैंडम पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मुझे स्ट्रिंग डॉट स्काई लेटर्स यूज करने हैं। ठीक है, और मेरे को कुछ डिजिट्स भी चाहिए होंगे, तो प्लस करके मैं उसको स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स यूज कर लूंगी। ठीक है, डिजिट्स, और उसके बाद मुझे कुछ पंचुएशन मार्क्स या जो हम स्पेशल कैरेक्टर्स कह देते हैं ना, उनको यूज करना है। प्लस सॉरी डॉट पंचुएशन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या है, जो ये लेंथ है इसकी लेंथ भी डिफाइन होनी चाहिए। मतलब मैं एक पासवर्ड जनरेट कर रही हूँ, तो पासवर्ड में मुझे कुछ रैंडम, यहाँ पे रैंडम फंक्शन है जो रैंडमली सिलेक्ट करके वैल्यूज को लेके आएगा, रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, उसमें से क्या होगा, यहाँ से पहले करेक्टर बन जाएगा, उसमें से रैंडम चॉइस डॉट चॉइस से इसमें मैं अपना करेक्टर्स को डिफाइन करूंगी। ठीक है, और उसमें एक फॉर लूप चलाऊंगी। अभी ध्यान से देखना, रैंडम डॉट चॉइस कर दिया, जैसे ये एक आ गया, उसमें मैंने फॉर लूप चलाई है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज। ठीक है, अभी क्या है, रेंज क्या बताता है कि मुझे कितने लेंथ तक के करेक्टर में जाना है, 10 चाहिए, 12 चाहिए, जितना भी आपको चाहिए आपका वो रैंडम पासवर्ड बना देगा। अब जो भी वैल्यूज आएगी उसको मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करते हैं, पाइथन में आप डबल कोट्स डॉट ज्वाइन के साथ ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड हो जाएगा ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ है, एक फॉर लूप चली है रेंज 10 तक, उसमें से फिर उसे रैंडम चॉइस ऑफ करेक्टर से किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्रिंट करके दिखाती हूँ पहले, तो एक चीज करेक्टर्स में प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
अभी यहाँ पे मैं कोड रन करूंगी अपना। कोड रन किया, यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्क्रीन आई, स्टार्ट किया, सेकंड स्क्रीन आई, उसमें मैंने अपना 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने उसको लिखा क्लिक हियर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड। ये देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ से उसने सारे जितने प्रिंटिंग वेरिएबल्स है वो सारे करेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे मैंने जो भी प्रिंटिंग वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे आ गए, लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पे जो कोड है उसको सिवाय सिंपल पासवर्ड में स्पेसिफिक चाहिए, कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे आप सिंपल एक दे दो कि जो आपका ये पासवर्ड जनरेट हो रहा है ये मतलब इसमें से कुछ स्पेसिफिक कुछ उठा के कुछ रैंडम वैल्यूज उठा के दे दो। ठीक है, अभी हम चलेंगे कॉपी पासवर्ड पे। कॉपी पासवर्ड पे कुछ भी नहीं है, बस एक हमने यहाँ पे एक पाइथन पैकेज को यूज करना है जिसका नाम है पेपर क्लिप। पेपर क्लिप भी बोल देते हैं उसको हम। यहाँ पे बस इसको पाई पर क्लिप, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। अभी क्या है, इसको हम कॉपी पासवर्ड पे यूज करेंगे। अभी दिखाती हूँ कैसे। अभी यहाँ पे मैं उसको बोलूंगी कि मुझे कॉपी पासवर्ड के फंक्शन में जो भी वहां पे डिफाइन होगा लेबल, अभी देखना जो ये पासवर्ड है ना, इस पासवर्ड को मुझे यहाँ पे जब मैं क्लिक हियर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड करूंगी तो वो पासवर्ड इस जो मैंने ये लेबल बनाई थी ना दिस इज रैंडम वाली, वहां पे पेस्ट होना चाहिए। मतलब दिस इज रैंडम को रिमूव करके नया पासवर्ड वहां पे कॉपी होना चाहिए, मतलब उसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए मोस्टली हम कन्फिगर कीवर्ड यूज करते हैं, जो हम टिकिंटर पे यूज करते हैं वो हम कन्फिगर यूज करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक लेबल चाहिए। लेबल कौन सी, पुरानी ही जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की है उसी को चाहिए। तो उसके मैं लेबल को कहूंगी कि कन्फिगर और उसमें मुझे कौन सा टेक्स्ट चाहिए। कन्फिगर का मतलब हुआ कि तुम ऐसे करो उस लेबल में जो भी टेक्स्ट है उसको चेंज कर दो। तो वो क्या कहेगा, ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने कहा जो मैंने अभी नया पासवर्ड बनाया है ना लाइन नंबर 73 पे, तुम उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड रिप्लेस हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, मुझे कॉपी भी करना है। कॉपी करने के लिए मुझे कॉपी में भी पास करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट कॉपी। अच्छा, मैंने अभी कॉपी लेबल के लिए कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, अभी कॉपी लेबल के लिए भी मुझे एक नया फ्रेम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, कॉपी बटन है और उसके नीचे ही मुझे कॉपी लेबल भी चाहिए। सेल्फ डॉट कॉपी लेबल, ठीक है, और कॉपी लेबल के लिए क्या है, टीके डॉट लेबल। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सेल्फ डॉट फ्रेम, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया है, सेल्फ डॉट कॉपी लेबल डॉट ग्रेड। यहाँ पे जब मैंने ये कॉपी लेबल दिया ना तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगा। ये जो हमने कॉपी लेबल दिया है ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है जी, अभी यहाँ पे मुझे कॉपी लेबल के बाद डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम्हें कॉपी लेबल का टेक्स्ट क्या चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने उसको कोई भी टेक्स्ट नहीं दिया था, तो मुझे बस यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कराना है, कॉपी लेबल डॉट कॉन्फ़िगर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसको ब्लैंक छोड़ना है। तो मेरे को टेक्स्ट क्या देना है, इसको ब्लैंक। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यों चाहिए,
ताकि जब मैं इसको कॉपी करूं तो ये मेरा कोड यहाँ से लेबल से कॉपी हो जाए। ठीक है, अभी सिंपल है, इसको मुझे पेपर क्लिप से कॉपी करना पड़ेगा, डॉट कॉपी। ठीक है, और फिर मैंने उसको दे दिया सेल्फ डॉट लेबल। ठीक है, लेबल का मैंने क्या कहा कि मुझे क्या कॉपी करना है, टेक्स्ट पार्ट। ठीक है, टेक्स्ट पार्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉपी लेबल। ठीक है, और इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, डॉट कॉन्फ़िगर। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट विल बी इक्वल टू पासवर्ड कॉपीड टू क्लिपबोर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने रैंडम पासवर्ड जनरेट किया, तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया था पासवर्ड, तो जब ये मेरा कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड सक्सेसफुली। दोबारा से हम जनरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हट गया। अभी दोबारा से जनरेट करेंगे, जब तक हमें इसको कॉपी नहीं किया होगा तब तक ये वाला पार्ट पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड सक्सेसफुली नहीं आएगा। तो जस्ट ये इसके लिए हमने एक जो ये लेबल है कॉपी लेबल, उसको डिफाइन किया था लाइन नंबर 66 और 67 पे। ठीक है जी, अभी हम दोबारा से कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। प्रिंटिंग भी हटानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पेपर क्लिप नहीं है, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पाई पर क्लिप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पिप इंस्टॉल पाई पर क्लिप देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से इस कोड को रन करेंगे। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे हमारा जो विंडो ओपन हो गई है, हम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक किया, अभी हमारी नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है। नेक्स्ट विंडो हमारी क्या है, क्लिक हियर टू जनरेट रैंडम पासवर्ड। रैंडम पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अभी हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी हो चुका है, और इसको हम ट्राई करेंगे अपने लेट्स से मैं एक स्टिकी नोट्स को ओपन करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि क्या ये क्लिपबोर्ड पर कहीं पे भी पेस्ट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक न्यू मैंने यहाँ पे नोट बनाया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगी, पेस्ट करूँगी, ये देखिए मेरा कोड, मेरा रैंडम पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब हम दोबारा से क्लिक करते हैं, दोबारा से कॉपी करते हैं, दोबारा से इसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, अगर इसको मैं राइट क्लिक करूँ तो ये पेस्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट वाले पे करते हैं, क्लिक हियर टू जनरेट, कॉपी किया पासवर्ड। तो इस हिसाब से आपने एक सक्सेसफुली फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम बना लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको इस कोड में कुछ भी दिक्कत हो तो मैं वैसे ये गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। इन केस आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगी आपका एरर कहाँ पे आ रहा है, और डिबग करने की कोशिश करूंगी। या इसी के साथ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट और आप लोगों का भी फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।